Hello everyone, welcome to our channel. Here today I am going to represent a nursing care plan on tuberculosis. So here ये आता है हमारा नर्सिंग के क्राइटेरिया में. So आज हम देखेंगे कि नर्सिंग केयर प्लान हम कैसे बनाते हैं. So नर्सिंग केयर प्लान इज़ वेरी essential for BSc, GNM and ANM nurses. So for the BSc first year, second year, मोस्ट प्रॉबेबली उन स्टूडेंट्स को जो ज़रूरत होती है, बिकॉज फ्रेशर्स होते हैं, उनको नहीं पता होता कि कैसे हमने NCPs रेडी करने हैं फॉर द क्राइटेरिया ऑफ द BSc नर्सिंग एंड GNM स्टूडेंट्स. ओके, सो फर्स्ट हियर इज़ द क्लाइंट हेल्थ हिस्ट्री. सबसे पहले हमने क्या है कि क्लाइंट की हेल्थ हिस्ट्री लिखनी होती है, मतलब हेल्थ हिस्ट्री लेंगे. हिस्ट्री में सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट. सो हियर वी टेकिंग द नेम, सेक्स, CR नंबर इज द फाइल नंबर ऑफ द पेशेंट, देन वार्ड, बेड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, डायग्नोस, each and everything is considered into the identification of the patient. After taking the identification, baseline data of the patient, we have to write down the chief complaints. Chief complaints means the which problems and signs and symptoms the patient is suffering from. 2 days, 1 week, 1 month, we have to conduct the chief complaints. So here I written that the patient is suffering from fever from 3 days, coughing from 2 days, and chest pain from 3 days. Here we have to written down the chief complaints why the patient come to the hospital, with which complaints the patient comes to the hospital is written into the chief complaints. Then after chief complaints come to the present health history and health of past history of past illness. Okay, so present health history में हम लिखेंगे that कि currently from which problem the patient is suffering from. For example, the patient जो है admit हुआ है गुरु नानक देव हॉस्पिटल में, ठीक है, with chief complaint of chest pain and fever from 2 days. So here हम लिखेंगे the present health history from which problem the patient is suffering from, वो हम लिखेंगे present health history में. Then आता है history of past illness, any past illness regarding एनीथिंग पेशेंट को हो, वो इसमें हम राइट डाउन करेंगे. देन प्रेजेंट सर्जरी हिस्ट्री. प्रेजेंट सर्जरी हिस्ट्री अगर कोई भी हिस्ट्री उसकी सर्जरी हुई है, फॉर एग्जांपल वो हिस्ट्री हो सकती है सर्जरी की, क्या उसकी एब्डोमेन की हिस्ट्री सर्जरी हो सकती है, ठीक है, किसी भी लंग्स की उसकी सर्जरी हो सकती है, तो वो हम लिखेंगे प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में. ओके, नेक्स्ट इज अ पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री. पास्ट पहले कोई उसकी सर्जरी हुई हो वो उससे पूछ के पेशेंट से हम लिखेंगे. देन फैमिली हिस्ट्री, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द family of the patient, we have to written down, and any hereditary disease should be there, then we can also written down into the family history. Then after that we have to make a family tree. In this family tree we have to make the pedigree chart of the family, and round सर्कल जो शो करता है वो शो करता है फीमेल को, ठीक है, जो स्क्वायर है वो शो करता है मेल को, और जिसमें हमने लाइनिंग की है दैट्स जो है वो पेशेंट के लिए हम लेते हैं. ओके, सो आफ्टर मेकिंग दिस पेडिग्री चार्ट, फैमिली ट्री, जर्नल जो है फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं. ये काफ़ी लेंथी होती है जो जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन होती है. इसमें हम लेते हैं जर्नल अपीयरेंस उसकी कैसी थी, ठीक है, बॉडी बिल्ड देखने में कैसा था, वेट कैसा था, फिर मेंटल स्टेटस हम देखेंगे कॉन्शियस था या अनकॉन्शियस, उसका जो पोस्चर है, वो मूवमेंट्स जो भी वो पेशेंट कर रहा है, वो सब हमने ऑब्जर्व करके यहाँ पे सारा लिखना होता है. जैसे उसकी स्किन वाइटिश है, नरिश्ड है या नहीं है, वो हम सारा इसमें लिखेंगे. हेड और फेस में उसके डैंड्रफ, उसके फेस पे स्वेलिंग, आईज जो हैं उसका कंजक्टिवा, स्क्लेरा, आईलैशेस वो सारी कैसी हैं वो इसमें हम लिखेंगे. माउथ में आ जाता है कि उसके लिप्स, टंग, ओडोर जो माउथ से आ रही है वो कैसी है. अब्डोमेन में हम देखेंगे, ठीक है, अब्डोमेन में हम इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है, प्रकशंस करेंगे, पाल्पिटेशन करेंगे, अस्कल्टेशन करके देखेंगे. प्रकशन में क्या होता है कि हम देखते हैं कि विद हेल्प ऑफ हैंड हम टच करके देखते हैं कि अब्डोमेन में कोई फ्लूइड कमलेट तो नहीं है. पाल्पिटेशन की हेल्प से हम देखते हैं कि इज़ देयर एनी टेंडरनेस और एनीथिंग और एनी
टाइप ऑफ यू कैन से दैट कि अब नॉर्मेलिटी को स्किन में है या फिर कोई भी वहाँ पे ट्यूमर की फॉर्मेशन तो नहीं है. अस्कल्टेशन इज विद द मेथड ऑफ हियरिंग विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप वी कैन हियर द बाउल साउंड्स. बाउल साउंड्स की हेल्प से हम चेक करते हैं कि उसके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में अस्कल्टेशन नॉर्मल है या नहीं है. ठीक है. We have to examine the vagina and breast. Then we have to examine the extremities, lower and upper extremities. Okay. Then we have to do the systemic evaluation. In systemic evaluation, we should consider the central nervous system, respiratory system, cardiovascular system, and diagnostic system. Okay. So after this physical examination, there is the last is a genitourinary system. इसकी हम एग्जामिनेशन करेंगे. आफ्टर डूइंग द फिजिकल एग्जामिनेशन प्रॉपरली देन वी हैव टू डू द वाइटल साइंस. ओके. सो वाइटल साइंस का हम टेबल बनाएंगे. इन टेबल्स वी शुड राइट डाउन द टेम्परेचर, पल्स एंड बीपी रेट. ओके. सो हम नॉर्मल रेट जो है वो कंसिडर करेंगे और जितना पेशेंट का आया है वो हम कंसिडर करेंगे इन वाइटल साइंस. देन हमारा आता है लैब इन्वेस्टिगेशन. सो लैब इन्वेस्टिगेशन वी हैव टू टेक इट एंड सी इट फ्रॉम द फाइल ऑफ द पेशेंट ईजिली. हेयर वी डू इट द हमने यहाँ पे जैसे ब्लड टेस्ट किया, WBCs, ये सब हमारे जो है इन्वेस्टिगेशंस हमने लिए हैं. सो इट्स ईजिली हम जो है वो पेशेंट की फ़ाइल से ले सकते हैं. आफ्टर दैट हमने मेडिकेशंस लिखनी होती है. जो भी मेडिकेशन फॉर एग्जांपल पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस की कर रहे हैं हम, सो ट्यूबरक्लोसिस की कोई भी एनी मेडिकेशंस जो चल रही हैं पेशेंट को वो हम ड्रग्स में लिखेंगे. डोज वो हम कितनी मैयर करके अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ द डॉक्टर दे रहे हैं और किस रूट से दे रहे हैं. हम SC दे रहे हैं, ऑरल दे रहे हैं, IV दे रहे हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे. एंड देन फ्रिक्वेंसी, OD मीन्स हम डे में जो है 1 टाइम दे रहे हैं या फिर हम TDS दे रहे हैं या BD दे रहे हैं. ठीक है. सो उनके एक्शंस लिखेंगे. फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास कि अमॉक्सिसिलिन है. ठीक है. अमॉक्सिसिलिन हमारा क्या एक्शन ले रही है? एंटीबायोटिक. ठीक है. बैक्टीरियाज को किल कर रही है. उसके हम एक्शंस भी मेंशन करेंगे. नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस. ठीक है. डायग्नोसिस अब हमारे यहाँ पे आएंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक डायग्नोस ही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी. फॉर एग्ज़ाम्पल जो है पेशेंट वो आया था फीवर की कंप्लेंट से. ओके. सो यहाँ पे हम डायग्नोस बनाएंगे हाइपर थर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन. ओके. सो क्या है हाइपरथर्मिया? क्या है कि पेशेंट को फीवर हुआ रिलेटेड टू, वो किससे रिलेट कर रहा है, क्यों हुआ उसको, जो हाइपरथर्मिया मतलब उसका फीवर क्यों हुआ? इन्फेक्शन के कारण हुआ. एडीमा एंड द लंग, उसके लंग्स में एडीमा था मतलब वाटर एक्यूमुलेट था, इसलिए उसे क्या हाइपरथर्मिया की प्रॉब्लम आई. एज एविडेंस बाय मतलब क्या एविडेंस है कि वो इन्फेक्शन की वजह से उसको ऐसे आया? एविडेंस बाय रेजिंग इन बॉडी टेम्परेचर. हमारे पास क्या एविडेंस है कि उसको जो है टेम्परेचर है. ठीक है. सो हमारे पास ये एविडेंस है कि उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत रेज था. हमने उसका वाइटल साइंस चेक किया, इससे हमें पता चला कि उसे जो है हाइपरथर्मिया. ये ऐसे ही हमने सेम और भी बनाए हैं. इससे सेम ऐसे ही जैसे इसका ले लो कि रिस्क ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, जो है पेशेंट को रिस्क है क्रॉस इन्फेक्शन का, रिलेटेड टू किससे रिलेट करता है? क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज है इसलिए उसे रिस्क है इन्फेक्शन का. ऐसे हम नर्सिंग डायग्नोस 4 से 5 हम बना लेते हैं. देन हमने लिखने होते हैं अपनी शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. शॉर्ट टर्म में आ जाता है फॉर एग्जाम्पल हमने उसकी पेन रिड्यूस की, एंजाइटी रिड्यूस की, उसको कंफर्टेबल पोजीशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया. दैट ऑल कंसिडर्ड इन शॉर्ट टर्म गोल्स. अगर हमने लॉन्ग टर्म गोल देखने हो तो जैसे कि हमने इन्फेक्शन प्रिवेंट की. सो in any infection the infection cure takes a long time. So इन्फेक्शन क्योर होगी तो लॉन्ग टाइम लेगी. सो वी कैन राइट इट इनटू द लॉन्ग टर्म गोल्स. सो ये हमने लिखने होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स आफ्टर द नर्सिंग डायग्नोस. ओके. सो ये लिखने के बाद हमारे स्टार्ट हो जाते हैं एनसीपीज. सो एनसीपीज में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या है ध्यान रखना है कि कैसे उसका प्रॉपर हमने फॉर्मेट बनाना है. फॉर्मेट में सबसे हम पहले हमारी असेसमेंट आती है. क्या हमने असेस किया? सब्जेक्टिव असेसमेंट होती है और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होती है. इन सब्जेक्टिव असेसमेंट इज दैट व्हाट द पेशेंट टेल अस. हमें जो पेशेंट क्या बोल रहा है. फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि मैं अनवेल फील कर रहा हूँ, फटीग फील कर रहा हूँ मैं. ठीक है. मुझे फीवर लग रहा है, ये हमें पेशेंट ने कहा. सो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट इस क्या हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो पेशेंट सफ़र कर रहा था फीवर से, हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने उसके वाइटल साइंस चेक किए थे. ओके. सो ये हमारा असेसमेंट में आता है. आफ्टर दैट हम डायग्नोज लिखते हैं. डायग्नोज में हम क्या कैसे लिखते हैं कि वही जो हमने पीछे किया था सेम हम डायग्नोज यहाँ पे लिख देंगे. गोल क्या है हमारा? गोल हमारा ये सब करने का ये है कि हमने उसका बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन करना है नॉर्मल. देन वी हैव टू प्लान. हमने यहाँ अलग अलग पॉइंट्स प्लान करने हैं. वी हैव टू चेक द वाइटल साइंस, वी हैव टू
provide ventilation to the patient, we have to provide septic care to the patient, we have to provide the universal precautions to the patient. ये सारा हमारा आता है प्लानिंग. ये हम सब प्लान करें कि ये हमने पेशेंट को देना है, एंटी पायरेटिक्स देनी है. वी हैव टू प्लान ऑल दैट. प्लानिंग, आफ्टर प्लानिंग व्हाट वी हैव टू डू द इम्प्लीमेंटेशन जो हम कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हैं. सो यहाँ पे हमने क्या किया कि वाइटल साइंस लो, यहाँ पे हमने कहा कि वाइटल साइंस शुड बी चेक, कि चेक कर लिए गए हैं. सो सेम लाइन्स हम पिक करेंगे इसमें और यहाँ पे बताएंगे कि ये चीज़ चेक हो गई है. आफ्टर दैट रैशनल. ठीक है. सो वाइटल साइंस क्यों चेक किए? टू टेक द बेस लाइन डाटा. Here we are providing the ventilation for what purposes? For purposes to give the pressure to the patient and lower down the body temperature of the patient. We have to provide the septic care to the patient. Why? To reduce the chance of the infection. We are providing the universal precaution should be there for the patient. For what? टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन. सो यहाँ हम रैशनल बताएंगे कि जो भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पेशेंट पे वो क्यों कर रहे हैं, उसका क्या रीज़न है, फॉर व्हाट रीज़न. ओके. सो एट द एंड इवेल्युएशन. क्या हमने इवेल्युएट किया? व्हाट we evaluate that the normal body temperature maintained to some extent. okay. so ऐसे ही हम जो है बाकी करेंगे. NCPs यहाँ मैंने 4 बनाए हुए हैं. यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट. ये हमारा जो है डायग्नोस है इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न का. ये हमने डायग्नोस बनाया था एक्यूट चेस्ट पेन रिलेटेड टू द प्लूरल एडीमा. ओके. सो मैंने एक आपको एक्सप्लेन कर दिया. आई होप यू शुड अंडरस्टैंड. आपको पता चल गया होगा कि कैसे जो है NCPs बनाते हैं. एट द एंड वी हैव टू राइट द health education. So health education is what we have to give education to the patient at the end. okay. So at the end of the treatment means the NCP is very important for the नर्सिंग स्टूडेंट्स. सो नर्सिंग स्टूडेंट्स जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं, इट्स ऑल्सो वेरी एसेंशियल एंड क्रूशियल फॉर ऑल द नर्सेज टू नो हाउ टू मेक द NCPs. उन्हें पता होना चाहिए कि NCPs कैसे बनाते हैं. और एंड पे जो मैंने बताना था हेल्थ एजुकेशन, ये होता है कि क्या हमने एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट क्या एजुकेशन प्रोवाइड की कि अपनी जो है पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखो, कैसे अपना फॉलोअप मेंटेन करना है आप लोगों को. सो इट्स ऑल अबाउट माई वीडियो. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. तो ऐसे ही अपडेट्स आती रहेंगी रिलेटेड टू द नर्सिंग टॉपिक्स एंड क्राइटेरिया. इफ़ यू लाइक माई टीचिंग और वीडियोज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.